Hello students, welcome to Study Quota. Today's topic is normality. Normality क्या होती है? इसके पहले हमने मोलैरिटी पढ़ी। आज हम ऐसा ही एक और टर्म डिफाइन करने वाले हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, सॉल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक टाइप है, उसका एक मेथड है, दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर्मेलिटी of solution is number of equivalents present in 1 liter of solution. इसके पहले हमने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी थी मोलैरिटी की। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter solution. Normality is number of equivalent of a substance present in 1 liter solution. तो जैसा फॉर्मूला मोलैरिटी के लिए आया था वैसा ही फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के लिए भी आएगा। नॉर्मेलिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से। इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ये क्या किस में आएगा? वॉल्यूम, लीटर में। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखा था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं? इट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और वॉल्यूम आपका ml में गिवन है तो हम क्या करेंगे? ml को, वॉल्यूम ऑफ ml को अगर हम थाउजेंड डिवाइड कर दें तो हम क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर। तो इट इज 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसको हमने कितना लिखा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, इसके लिए हमने एक वीडियो पहले ही बनाया है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसके पहले हमने इक्विवेलेंट मास पढ़ा है, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेंगे आप वहां से। इक्विवेलेंट मास का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, मेथड आप पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास। इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ओके, तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लेते हैं, आपको याद रखने के लिए हम इसे बॉक्स बना देंगे एक। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? गिवन मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। याद रखिएगा फॉर्मूला, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं आपको। ये आपको बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। ओके, सो मूविंग फर्दर, नॉर्मेलिटी के बाद अगर हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को रिलेट करना है, क्योंकि हमें देखने में ही समझ में आ रहा है कि दोनों फॉर्मूले क्या हैं? काफ़ी क्लोज हैं। अगर दोनों फॉर्मूले काफ़ी क्लोज हैं, इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में इक्विवेलेंट मास नहीं होता। मोलैरिटी फॉर्मूले में क्या होता है? मोलर मास होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें इक्विवेलेंट मास की वैल्यू पुट कर देते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। फॉर्मूला आप पीछे देख लीजिएगा। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब ये जो टर्म है एन फैक्टर, ये क्या कर रहा है? ये डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हम कितना लिख सकते हैं? एन फैक्टर इनटू गिवन मास इनटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, अगर इस टर्म पे ध्यान दें,
अगर हम इस टर्म पे ध्यान दें तो ये टर्म क्या है, यही तो मोलैरिटी है। जो टर्म हमने यहाँ लिखा है क्या है, मोलैरिटी है। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, n फैक्टर, इसे हम कितना लिख सकते हैं, इट इज n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो फॉर्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है तो आप उसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो उसे आप मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशन। ओके, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन आप एग्जाम देंगे तो आपको इसका फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। तो मैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है, हमें गिवन मास पता है, गिवन मास ऑफ H2SO4 इज 4.9 ग्राम, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना है 500 ml। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी के लिए हमें एक चीज और रिक्वायर्ड होती है, वो क्या है, वो है आपका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना होगा H2SO4 का, आइए कैलकुलेट करते हैं। H2SO4 का जब मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास कितना आएगा, इसके मोलर मास के लिए हम सारे एटम्स के मास का सम कर लेंगे। सारे एटम के मास का सम किया तो कितना आया, हाइड्रोजन का मास, there's 2 hydrogens so 2, sulfur is 32, 1 oxygen is 16 and there are total 4 oxygen atoms। जब हमने ऐड किया तो कितनी आई वैल्यू, 64 प्लस 32 प्लस 2। अब इसे प्रॉपरली ऐड करिएगा, आपको वैल्यू मिलेगी 98 ग्राम। पर ये जो मोलर मास है, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास दैट इज 98 अपॉन n फैक्टर। H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा, H2SO4 क्या है, एसिड है। एक एसिड के लिए n फैक्टर होता है वो कितने H+ डोनेट कर सकता है, H+ कैन डोनेट 2H+, इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। सो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आया 49 ग्राम। हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाया तो कितना आया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, गिवन मास, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम एक बार, गिवन मास इन 2000 और इसे डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, जब वैल्यूज पुट की तो वैल्यू कितनी मिली, 4.9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 500, 2 zeros कैंसिल, डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 कैंसिल, 1 1 वैल्यू आ गया आपके पास 1/5। 1/5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.2 और यूनिट क्या होती है नॉर्मेलिटी की, ये जो है दिस इज हाउ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड इफ मास इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। ओके, एक और क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड मास ऑफ NaOH इन 1200 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.2 n स्ट्रेंथ। हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी गिवन है, हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2 n, देन हमें कैलकुलेट करना है मास और गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूनिट क्या है इसकी, इन ml, इट इज 100। हमें कैलकुलेट करना है गिवन मास, मास ऑफ NaOH क्या है, हमें अननोन है। साथ साथ हमें एक क्या पता करनी है पहले, वो है इक्विवेलेंट मास क्या है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलर मास कितना होगा NaOH का, कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं NaOH 23 सोडियम प्लस 16 ऑक्सीजन प्लस 1, जब हमने सम किया वैल्यू कितनी आई 40, तो मोलर मास इज 40। n फैक्टर NaOH बेस है, और एक बेस जितने OH माइनस आयंस डोनेट करेगा वो क्या होगा, उसकी एसिडिटी या फिर n फैक्टर।
NaOH एक OH डोनेट कर सकता है, सो डिवाइड बाय 1। इक्वल मास कितना आ गया, 40 आ गया। इसे फॉर्मूले पुट कर देते हैं। नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, गिवन मास पता नहीं है हमें, तो इसे गिवन मास ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय इक्वल मास 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जो भी आपको वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में वो कितना है 1200 इन ml। 2 zeros कैंसिल हो गई, एक जीरो इससे कैंसिल हो गई, तो फॉर्मूला क्या, जो भी वैल्यू बची वो क्या बची, इट इज 0.2, नॉर्मेलिटी वैल्यू रख दी हमने, इट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन 12 4 48 अपॉन 48। यहाँ से गिवन मास कितना आ जाएगा आपका, गिवन मास आया आपके पास 48 2 96, सो इट इज 9.6 ग्राम। तो ये है नॉर्मेलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।